नमस्कार। DKSMHD कॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे प्रथम अध्याय LSW के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर भूपेंद्र कुमार सिंह सर से आज पाठ करवाया जाएगा, जो सिलेबस के बारे में बताएंगे। अतः हम अपने सर का स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। सर नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आभारी हूँ इस महाविद्यालय के व्यवस्था से और इस स्मार्ट क्लास को चालू करने की सुविधा से। मैं भूपेंद्र कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष श्रम एवं समाज कल्याण विभाग, मौजूदा डिग्री कॉलेज से बोल रहा हूँ। मैं विद्यार्थियों को आज श्रम एवं समाज कल्याण विषय के सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि उन्हें सेमेस्टर फर्स्ट में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है लेबर इकोनॉमिक्स। व्हाट इज लेबर इकोनॉमिक्स? श्रम अर्थशास्त्र क्या है? इसमें 3-4 पॉइंट हैं, जैसे कि इसका डिफिनीशन, श्रम अर्थशास्त्र की परिभाषा और इसके क्षेत्र एवं प्रकृति, ये पढ़नी है। दूसरा टॉपिक होगा लेबर प्रॉब्लम्स, लेबर प्रॉब्लम्स। इसमें हमें श्रम समस्याओं से जुड़ी हुई बातों को देखना है कि श्रम के अंतर्गत कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। श्रमिक के लिए मजदूरी की समस्या होती है, कार्य के करने की अवस्था की समस्या होती है, मजदूरी करने के स्थल की समस्या होती है। इनके बारे में हमको पढ़ना है और इससे संबंधित विभिन्न अवधारणाओं को पढ़ना है। तीसरा टॉपिक है हमारा थ्योरी ऑफ वेजेस। तीसरा टॉपिक है थ्योरी ऑफ वेजेज। थ्योरी ऑफ वेजेज में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत जो हैं, मजदूरी निर्धारण के कौन कौन से सिद्धांत हैं, जैसे ये है कलेक्टिव बार्गेनिंग थ्योरी, बार्गेनिंग थ्योरी। डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, मार्जिनल एंड और चौथा है मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी। इन सिद्धांतों को हमें पढ़ना है कि ये सिद्धांत किस प्रकार मजदूरी के निर्धारण में मदद करते हैं और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। अब हम आपको चौथे पॉइंट पे आ रहे हैं, जो कि हमको पढ़ना है। चौथा पॉइंट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ
मिनिमम वेजेज। यानी मजदूरी के न्यूनतम सिद्धांत की का विचार, कॉन्सेप्ट, विचारधारा, इसमें हमें पढ़ना है। एक तो पढ़ना है कि मजदूरी के निर्धारण में हमें जो है एक नीड बेस्ड थ्योरी होता है, जो कि आवश्यकता के अनुसार मजदूरी का निर्धारण किया जाता है। एक होता है फेयर वेज, उचित मजदूरी दी जाती है। दूसरा है हमारा जो कि लिविंग वेज थी, जीवन स्तर के हिसाब से मजदूरी का निर्धारण किया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के मजदूरी निर्धारण के जैसे है लिविंग वेज, लिविंग वेज थ्योरी, उसके बाद से है आपको फेयर वेज थ्योरी, उसके बाद से है नेशनल मॉडर्न थ्योरी। इन विभिन्न सिद्धांतों को हमें चौथे पॉइंट में पढ़ना है। पांचवा पॉइंट है मजदूरी विभिन्नता। मजदूरी विभिन्नता, वेज डिफरेंशियल्स। वेज डिफरेंशियल्स, वेज डिफरेंशियल्स में हमको पढ़ना है कि विभिन्न प्रकार के श्रमिकों के मजदूरी में क्यों अंतर होता है। इसके लिए कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक, अर्धकुशल श्रमिक, 3 प्रकार के श्रमिक होते हैं। इन श्रमिकों में वेज डिफरेंशियल्स होता है और इसके मुख्य रूप से क्या आधार होता है, इसको हमें पढ़ना है। और छठा हमें पढ़ना है अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। बेरोजगारी, तो बेरोजगारी में पढ़ना है हम लोगों को इसका नेचर, बेरोजगारी का नेचर पढ़ना है। उसके बाद से हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, TY, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और सिचुएशंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, SITU, सिचुएशंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट। सातवां हमको पढ़ना है लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी, यानी श्रम उत्पादकता, श्रम
उत्पादकता। श्रम उत्पादकता, इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है क्या क्या? हाँ, तो कॉन्सेप्ट एंड नेचर। लास्ट में 8वां जो हमको पढ़ना है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, इसमें हमें पढ़ना है क्या क्या? पूंजीवाद, जिसे हम कैपिटलिज्म कहते हैं, समाजवाद, जिसे हम सोशलिज्म कहते हैं, और एक पढ़ना है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित। ये 8 पॉइंट हम लोगों को सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ना है, और जिसके अलग अलग एक दिन में एक चैप्टर को हम लोगों को खत्म करना है। क्वेश्चन आंसर हम लिखाते जाएंगे, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए और विधिवत तैयारी। धन्यवाद।